तारीख में पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर एक नफरत का सामना करना पड़ रहा है और तारीख में पहली मर्तबा ये भी याद रखा जाएगा कि जरदारी साहब के पुतले शहरों के अंदर जलाए गए हैं। जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के लोग क्यों रास्तों पर हैं और क्यों पीपल्स पार्टी के मुखालफत में नारे लग रहे हैं और पीपल्स पार्टी को क्यों सामना करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार भी बन चुकी है। पीपल्स पार्टी अब इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। सिंध की आवाम रोडों रस्तों पर और तारीख में पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर से इतनी नफरत का सामना करना पड़ रहा है। ये नफरत क्यों है, किस वजह से लोग जो है पीपल्स पार्टी के मुखालफत में या जरदारी साहब के पुतलों को क्यों जलाया जा रहा है, आपके सामने रखता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज्योत न्यूज और मैं हूं एम ए लारिक डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि तारीख में पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतनी नफरत और इतने नारे लग रहे हैं और यकीनन मेरे ख्याल से कि तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध की आवाम से ये नफरत, सिंध की आवाम की नफरत का जो सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है पीपल्स पार्टी के ऊपर और पीपल्स पार्टी इस वजह से बौखलाहट का शिकार हुई है। अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये नफरत क्यों है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के लोग सरापा एहतजाज क्यों है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के लोगों ने बगावत का आगाज क्यों किया है और जरदारी साहब के पुतलों को क्यों नजर आतिश किया गया है। दरअसल 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम पर एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसकी सदारत सदर पाकिस्तान करते हैं और उसमें वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और बाकी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव टीम के लोग बैठते हैं। उनमें 6 कैनालों का जिक्र आता है जिसमें कच्ची कैनाल या चोलिस्तान कैनाल के हवाले से जिक्र आता है। तो जरदारी साहब उसमें एक नोटिफिकेशन जारी होता है वहां से वफाकी हुकूमत के लिए कि इनको फंड मुहैया किए जाएं ताकि ये काम तेजी से इन पे पाया तकमील तक इनको पहुंचाने के लिए काम तेजी से शुरू किया जाए। उसके चंद रोज बाद सिंध के लोगों के कान तक ये खबर पहुंचती है कि जरदारी साहब ने ऐवान सदर के अंदर एक गैर आईनी गैर कानूनी मीटिंग की सदारत की है और उसमें सिंध के खिलाफ, सिंधु दरिया के खिलाफ एक जो 6 नहरें निकाली जा रही हैं उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। उसके बाद सिंध के अंदर एक तहरीक का आगाज होता है जो सिंधु दरिया बचाओ तहरीक के नाम से उसका आगाज होता है और उसके जलसे होते हैं, रैलियां होती हैं, मुख्तलिफ सिंध के शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जाती हैं और उसमें से आगाज होता है पीपल्स पार्टी के खिलाफ बगावत का। सिंध की कौम परस्त जमातें खासकर अयाज लतीफ पलियो साहब और सैयद जैन शाह साहब ये मिल के निकलते हैं। फिर एक तहरीक का आगाज होता है जिसमें GDA, फंक्शन लीग और मुख्तलिफ जमातें इसमें छोटी बड़ी शामिल हैं, PTI भी इसमें शामिल है। आगाज होता है, फिर जलसे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये लावा पकता है और ये लावा पकने के बाद फिर गलियों में जाके पहुंचता है और गलियों में पहुंचने के बाद फिर वहां से नारे लगना शुरू होते हैं और जरदारी साहब के पुतले नजर आतिश होना शुरू होता है। तारीख में पीपल्स पार्टी की 50 से 60 साल तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जरदारी साहब के पुतलों को नजर आतिश किया गया है। वो भी कहां, सिंध के अंदर। यह तारीख में पहली मर्तबा है कि पीपल्स पार्टी के किसी अहम ओहदे पे फायज एक शख्स के पुतले नजर आतिश किए जाएं। वो इस वजह से क्योंकि सिंध के लोग ये समझते हैं कि सिंधु दरिया हमारी शहरगे और वाकई ये है। सिंधु दरिया सिंध के लोगों की शहरगे, बाकी सारी चीजों पर तो कंप्रोमाइज हो सकता है लेकिन सिंधु दरिया पे नो कंप्रोमाइज। सिंधु दरिया के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा। फिर ये तहरीक का आगाज होता है और तहरीक चलती है, फलती है, फूलती है। आहिस्ता आहिस्ता सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में ये तहरीक एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करती है और सिंध के लोगों को बेदार करने में ये तहरीक कामयाब होती है और
उसके बाद क्या होता है कि जब ये पीक पर ये तहरीक आती है तो फिर जरदारी साहब को मजबूर होके, आपने देखा कि जरदारी साहब ने कौमी असम्बली से जो मुश्तरका इजलास था उसमें जो खिताब किया, उसमें जरदारी साहब को मजबूर होके ये बोलना पड़ा कि ये जो कैनाल बन रहे हैं ये एक तरफा फैसला है, इस पर नजरसानी की जाए। हालांकि इससे कबल जब ये तहरीक शुरू हुई थी 8 जुलाई के उन मिनट्स के बाद सिंध के लोग सरापा जो एहतजाज थे, सिंध की कौम परस्त जमातें जो शोर मचा रही थी और बोल रही थी कि सिंधु दरिया से 6 नहरें निकाली जा रही हैं, तो पीपल्स पार्टी के लोग बशमूल वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह साहब, निसार खोड़ो साहब, ये सब हंस के इस चीज को टाल रहे थे कि कोई कैनाल नहीं बन रहा, ये झूठ बोल रहे हैं, किसी किस्म की कोई नहर नहीं निकाली जा रही है। लेकिन फिर जब आपने देखा कि जरदारी साहब ने मुश्तरका इजलास में ये कहा कि यकतरफा फैसला हो रहा है और सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें एतमाद में लिया जाए, ये जो 6 नहरें निकाली जा रही हैं इससे सिंध को नुकसान होगा, हमसे बातचीत की जाए। यहां से पीपल्स पार्टी के चेहरे से वो मुनाफकत का नकाब उतरता है और जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी धोखा दे रही है सिंध की आवाम को। यही पीपल्स पार्टी सिंध के आवाम से वोट लेकर आई थी कि पीपल्स पार्टी उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, पीपल्स पार्टी उनके हुकूक को पामाल नहीं होने देगी और पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर मजबूती से अपना केस लड़ेगी सिंध के लोगों का और सिंध के हुकूक का। लेकिन पीपल्स पार्टी मुनाफकत दिखा रही है और पीपल्स पार्टी की मुनाफकत का वो चेहरा जो है वो पब्लिक के सामने आ गया। उसके बाद सदर जरदारी के पुतले नजर आतिश किए जाते हैं और पूरे सिंध के अंदर एक पीपल्स पार्टी मुखालिफ तहरीक का आगाज होता है। वैसे ये तहरीक तो है सिंधु दरिया से जो 6 नहरें निकाले जा रही हैं उनके खिलाफ, लेकिन चूंकि सदर जरदारी साहब ने ऐवान सदर में बैठ के एक सहूलतकारी का किरदार अदा किया, उस वजह से सिंध के लोग ये समझते हैं कि जरदारी साहब ने सिंध के लोगों को धोखा दिया है और उनको उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। तो लिहाजा अब पीपल्स पार्टी करारदाद मंजूर करवाए या वफाकी हुकूमत के ऊपर वो प्रेशर डेवलप करे या वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाए, तो तब ये कैनालों के ऊपर ये जो काम है वो रुक सकता है। अदरवाइज अगर पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करती तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये मजीद तहरीक बढ़ेगी और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मजीद सिंध के लोग नफरत का इजहार करेंगे। अभी तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये नफरत का अपना मुजाहरा कर रहे हैं एहतजाजों की सूरत में या नारों की सूरत में, लेकिन माजी में जैसे दोहरा निजाम लागू किया गया था तो पीपल्स पार्टी के एमपीएस एमएनएस का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया था सिंध के लोगों ने। सिंध के लोग पुरअमन हैं और पुरअमन एहतजाजों के ऊपर, पुरअमन जिद्दोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं, ये अपना कानून को हाथ में नहीं लेते। लेकिन अगर सिंध के लोगों को दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी या सिंधु दरिया को अपना कट लगाने की ये जो साजिश की जा रही है, इसमें अगर ये कदम पीछे नहीं हटाएंगे तो फिर सिंध के लोग सख्त इकदाम भी उठा सकते हैं। चूंकि सिंध के लोग ये समझते हैं कि दरिया हमारी शहरग है। सिंध के 70% जो लोग हैं वो ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। अगर सिंधु दरिया का पानी छीना गया तो सिंध बंजर बन जाएगी और जरदारी साहब को ये अलल ऐलान सिंध के लोग बोल रहे हैं कि फौरी तौर पर कैनालों के मुखालफत में एक भरपूर अंदाज से वफाक को जवाब दिया जाए या वफाक की हुकूमत को मजबूर किया जाए ताकि वो इन नहरों को बनाने के हवाले से पीछे हटे, वरना फिर ये जो नफरत है ये मजीद बढ़ेगी और सिंध के लोग अब खामोश नहीं रहेंगे। तारीख में पहली मरतबा, जैसा कि मैंने कहा, कि पीपल्स पार्टी की मुखालफत में ये नारे लग रहे हैं और पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जरदारी साहब ने इसमें सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। जरदारी साहब के खिलाफ नारे लग रहे हैं और पुतले नजर आतिश किए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार हो गई है। अब पीपल्स पार्टी बोल रही है कि अगर जरदारी साहब के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ किसी ने नारा लगाया या किसी ने उनके खिलाफ बात की गई तो फिर उनके खिलाफ पर्चा कटवाया जाएगा, उनके खिलाफ
पीका एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पीपल्स पार्टी अब बौखलाहट का शिकार हो गई है। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि लोगों का जो गम और गुस्सा है उसको ठंडा करने में किरदार अदा करे, ना कि लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज करे, जो पीपल्स पार्टी के फिर जवाल की निशानी होगी। पीपल्स पार्टी का जवाल शुरू होने लगा है, क्योंकि सिंध के लोगों ने खुद एक तहरीक का आगाज किया है। गुज़िश्ता चंद रोजों से जो ये तहरीक ने एक ताकत पाई है, उसमें वकला हजरात, बच्चे, स्कूल के बच्चे और औरतें, बूढ़े, सिविल सोसाइटी, सब लोग सरापा एहतजाज हैं और उन सब की एक ही डिमांड है, एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर कैनालों का मंसूबा खत्म किया जाए। दूसरी सूरत में बड़ा खतरनाक नतीजा निकलेगा। अगर आप इस अपनी अना से, इस अपनी जिद से पीछे नहीं हटेंगे तो फिर सिंध के लोग मजीद इस तहरीक को ताकतवर बनाएंगे और फिर वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर यहां से भी बहुत सारी चीजें बंद होंगी। तो वफाकी हुकूमत को और पीपल्स पार्टी को खास करके इस पे ध्यान देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के लोग नफरत का इजहार क्यों कर रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इसमें सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। तो मैंने आपके सामने हकायक रखे हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।